हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुई से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एंड यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका प्राइस है 399 वाले नोट्स में ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 249 वाले जो नोट्स हैं ये अलग से दूसरा नोट्स है समाजशास्त्र का एंड ये वन लाइनर में प्रोवाइड कराया गया है एंड दोनों ही नोट्स के जो टॉपिक्स हैं वे अलग हैं। ठीक है, इसका प्राइस कितना है? 249 है। बात की जाए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो आपका हायर वाला फरवरी में होने वाला है, उसकी परीक्षा के लिए फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में 1000 से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय विश्लेषण के किसी क्षेत्र के संहिताकरण के लिए एक उपकरण को संदर्भित करने के लिए पैराडाइम यानी रूप निर्देशन का उपयोग किसने किया? कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, आर.के. मर्टन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन यहाँ पर राइट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंभावित निदर्शन का एक प्रकार है? असंभावित निदर्शन का प्रकार कौन सा है ये पूछा जा रहा है। विकल्प में स्तरित निर्देशन, दैव निर्देशन, क्षेत्रीय निर्देशन, अभ्यंश यानी कि कोटा निर्देशन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन सा असंभावित निर्देशन का एक प्रकार है? यहाँ पर क्या होगा? दैव निर्देशन होगा। ठीक है, दैव निर्देशन होगा यानी कि विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्नावली विधि का लाभ नहीं माना जा सकता है? स्वतंत्र एवं प्रमाणिक सूचना, अस्पष्ट हस्तलिपि, न्यूनतम व्यय, विशाल जनसंख्या का अध्ययन यहाँ पर विकल्प है। इनमें से कौन सा प्रश्नावली विधि का लाभ नहीं माना जा सकता? लाभ यानी कि गुण की बात हो रही है तो यहाँ पर अस्पष्ट हस्तलिपि होगा। ठीक है, अस्पष्ट हस्तलिपि यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति आंद्रे बेत्ती की नहीं है? पुस्तकें देख लीजिए। इन इक्वालिटी अमंग मैन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडियन विलेजेस, स्टडीज इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पर विकल्प है। आंद्रे बेत्ती की कौन सी कृति नहीं है, कौन सी पुस्तक नहीं है ये बताना है और यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी इंडियन विलेजेस। ठीक है, इंडियन विलेजेस यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन विलेजेस किसकी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं ये अक्सर पुस्तक आपको कराई गई है क्लास में। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति को कर्मकांड पर आधारित समुदाय कहा? जाति कर्मकांड पर आधारित समुदाय है या किसका कहना है? विकल्प में लियू ड्यूमो, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, आंद्रे बेत्ते यहाँ पर दिए गए। इनमें से किस समाजशास्त्री ने जाति को कर्मकांड पर आधारित समुदाय कहा है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लियू ड्यूमो। ठीक है, लियू ड्यूमो हो जाएगा विकल्प ए, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, उस समाजशास्त्री का नाम बताएं जिसने तंजौर गांव का अध्ययन किया? एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किस समाजशास्त्री के द्वारा तंजौर गांव पर अध्ययन किया गया है? किसने किया है तंजौर गांव पर अध्ययन? आंद्रे बेत्ते ने। ठीक है, आंद्रे बेत्ते ने किया है। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, शामीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? श्यामाचरण दुबे का शामीरपेट गांव पर अध्ययन था। उन्होंने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था शामीरपेट गांव पर? पुस्तकीय पद्धति, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक पद्धति, साम्य मूलक पद्धति, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति यहाँ पर विकल्प है। किस पद्धति के द्वारा शामीरपेट गांव पर अध्ययन किया गया है? शामीरपेट गांव पर अध्ययन करने के लिए इनमें से किस पद्धति का प्रयोग दुबे द्वारा किया गया?
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति। ठीक है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति होगा विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, द कमार, कमार जनजाति पर भी इनका अध्ययन रहा है, द कमार नाम से इनकी पुस्तक थी। प्रश्न है, रंजीत और उनके भारतीय तथा विदेशी इतिहासकार सहयोगियों द्वारा जनजाति किसान आंदोलनों के अध्ययन के लिए प्रतिपादित निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण भारतीय इतिहास में निभाई गई अभिजात राजनीति के मुकाबले जनता की राजनीति की भूमिका पर प्रकाश डालकर संतुलन पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है। यहाँ पर विकल्प है कृषक इतिहास लेखक, अधीनस्थ समूह इतिहास लेखक, अभिजात इतिहास लेखक, जनजाति इतिहास लेखक। सही यहाँ पर विकल्प होगा अधीनस्थ समूह इतिहास लेखक। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार भारत के नगरवाद ने मूलतः 3 सभ्यताओं के द्वारा आकार ग्रहण किया, हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई। कौन है इनमें से? देखिए, विकल्प में एस.सी. दुबे, एम.एस.ए. राव हैं, आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन हैं। इनमें से किसके अनुसार भारत के नगरवाद ने मूलतः 3 सभ्यताओं के द्वारा आकार ग्रहण किया है, हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई? यहाँ पर सही होगा एम.एस.ए. राव। ठीक है, एम.एस.ए. राव होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजातीय समूह की जनसंख्या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक है? जनजातियां देखिए, संथाल जनजाति है, भील जनजाति, गोंड जनजाति, ओराव जनजाति यहाँ पर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है? भील जनजाति होगा। ठीक है, भील जनजाति है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसका यह मानना है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया जटिल है? एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, एम.एस.ए. राव, गिडियन जोबर्ग यहाँ पर विकल्प है। इनमें से यह किसका मानना है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया जटिल है? कौन सा विकल्प हो जाएगा यहाँ पर? भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया जटिल है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? एम.एस.ए. राव के द्वारा कही गई है। एम.एस.ए. राव यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने भारत के 3 औपनिवेशिक बंदरगाह नगरों की शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है? एडवर्ड सी डिमॉक, गेबिन हेम्बली, वी.एस. डिसूजा, मीरा कौशाम्बी यहाँ पर विकल्प हैं। इनमें से किसने भारत के 3 औपनिवेशिक बंदरगाह नगरों की शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है? गैबिन हेम्बली होगा। ठीक है, गैबिन हेम्बली होगा, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, पारंपरिक भारत में नगरवाद तथा नगरीकरण के संदर्भ में तर्क दिया कि शहर और गांव निरंतरता और संगठनात्मक मतभेदों के साथ सभ्यता प्रक्रिया का एक हिस्सा बने हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, एम.एस.ए. राव, मीरा कौशाम्बी, गैबिन हेम्बली, एक घोष यहाँ पर हैं। पारंपरिक भारत में नगरवाद तथा नगरीकरण के संदर्भ में तर्क दिया कि शहर और गांव निरंतरता और संगठनात्मक मतभेदों के साथ सभ्यता प्रक्रिया का एक हिस्सा बने हैं। यहाँ पर सही होगा एम.एस.ए. राव। ठीक है, एम.एस.ए. राव होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन.के. बोस, रंजीत गुहा, मीरा कौशाम्बी, विक्टर एस. डिसूजा यहाँ पर ऑप्शंस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी पुस्तक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ विक्टर एस. डिसूजा की है। ठीक है, विक्टर डिसूजा की हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने पश्चिमी भारत के भीलों पर सर्वेक्षण और अध्ययन किया? वी.के. राव, एस.एल. दोषी, वाई.एस. सिसोदिया, एल.पी. विद्यार्थी ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने पश्चिमी भारत के भीलों पर सर्वेक्षण और अध्ययन किया है? यहाँ पर एस.एल. दोषी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी एस.एल. दोषी यहाँ पर राइट है। यह किसका मत है कि जनजाति शब्द ना तो समाजशास्त्री श्रेणी है और ना ही मानव शास्त्री? एक श्रेणी के रूप में यह कुछ लोगों के द्वारा कुछ अन्य लोगों के शोषण एवं हत्याकरण के इतिहास का उत्पाद है।
विकल्प में बी के गांगुली हैं, ए के घोष है, बी चौधरी है, एस चन्ना मित्रा है। यह किसका मत है कि जनजाति शब्द ना तो समाजशास्त्रीय श्रेणी है और ना ही मानव शास्त्री। एक श्रेणी के रूप में यह कुछ लोगों के द्वारा कुछ अन्य लोगों के शोषण एवं हसियाकरण के इतिहास का उत्पाद है। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा एस चन्ना मित्रा। ठीक है, एस चन्ना मित्रा हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता एस.सी. दुबे द्वारा विवेचित ग्रामीण एवं नगरीय संदर्भों में परंपराओं के 6 चरणीय वर्गीकरण का भाग नहीं है? पश्चिमी परंपराएं, उप सांस्कृतिक परंपराएं, शास्त्रीय परंपराएं, गैर साक्षर परंपराएं यहाँ पर विकल्प है। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा 2 तरह की परंपराओं की बात की गई थी, लघु परंपरा और वृहद परंपरा, और उनकी इस परंपरा की जो अवधारणा है उसका खंडन करते हुए श्यामाचरण दुबे ने बहुल परंपरा का सिद्धांत दिया था, जिसमें 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। इनमें से किस परंपरा की बात दुबे द्वारा नहीं की गई है? गैर साक्षर परंपराओं की बात नहीं की गई है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, गांव में सामाजिक परिवर्तन पर नगरीय प्रभावों के अध्ययन हेतु एम.एस.ए. राव ने निम्न में से किस गांव का अध्ययन किया है? विकल्प में है यादवपुर, विशालपुर, कोंकण, मोहाना। गांव में सामाजिक परिवर्तन पर नगरीय प्रभावों के अध्ययन के लिए एम.एस.ए. राव ने निम्न में से किस गांव का अध्ययन किया? यादवपुर पर था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, दक्षिण की जनजातीय बहुत आदिम है, संख्या में बहुत छोटी है और अपने शोषण और परिणामी असंतोष के बावजूद आंदोलन आयोजित करने के लिए अपने निवास स्थान में बहुत अलग थलग है। यह विचार इनमें से किसके द्वारा दिया गया? ये तर्क किसका है? देखिए ऑप्शंस में एल.के. महापात्रा, के.एस. सिंह, वर्जीनियस खाका, सुरजीत सिन्हा यहाँ पर दिए गए हैं। दक्षिण की जनजाति बहुत आदिम है, संख्या में बहुत छोटी है और अपने शोषण और परिणामी असंतोष के बावजूद आंदोलन आयोजित करने के लिए अपने निवास स्थान में बहुत अलग थलग है। यह किसने कहा है? एल.के. महापात्रा। ठीक है, एल.के. महापात्रा से संबंधित हो जाएगा ये कथन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रारंभिक ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलनों को द मिलेनियरियन मूवमेंट किसने कहा? के.एस. सिंह, जे अलेक्जेंडर सी झा, बी.आर. अम्बेडकर, के दत्ता यहाँ पर विकल्प हैं। सही विकल्प हो जाएगा के.एस. सिंह। ठीक है, के.एस. सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ट्राइबल एथनिसिटी क्लास एंड इंटीग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वर्जीनियस खाका, के.एस. सिंह, एस.पी. विद्यार्थी, एस.एल. दोषी यहाँ पर विकल्प हैं। ट्राइबल एथनिसिटी क्लास एंड इंटीग्रेशन किसके द्वारा लिखी गई है? एस.एल. दोषी। ठीक है, एस.एल. दोषी की पुस्तक है ट्राइबल एथनिसिटी क्लास एंड इंटीग्रेशन। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन मील्स बिटवीन सोसाइटल सेल्फ अवेयरनेस एंड कल्चर सिंथेसिस के लेखक है? एस.एल. शर्मा, एस.के. लाल, ओ.पी. शर्मा, एस.एल. दोषी यहाँ पर विकल्प है। किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? एस.एल. दोषी की। ठीक है, एस.एल. दोषी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, एस.सी. दुबे के अनुसार निम्न में से ग्रामीण समुदायों की संरचना के विभाजन सामाजिक में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? एक केंद्रक गांव, एक छितराया गांव, संरचनात्मक रूप से एकीकृत गांव, एक बस्तीय गांव। दुबे द्वारा निम्न में से ग्रामीण समुदायों की संरचना के विभाजन सामाजिक में कौन सा समूह शामिल नहीं है? यहाँ होगा संरचनात्मक रूप से एकीकृत गांव। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। एक केंद्रक गांव, एक छितराया गांव और एक बस्ती गांव की बात की गई थी इनके द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्न में से कौन सा प्रभुत्व का अव्यव महत्व की दृष्टि से बढ़ रहा है? ऑप्शन देखिए, एक जाति में शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या, एक जाति में प्रवसन की अनवरत उपस्थिति, एक जाति द्वारा गांव में सुधारों में योगदान, एक जाति द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग।
प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी गई थी श्रीनिवास द्वारा। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी थी। यहाँ पर विकल्प ए होगा, एक जाति में शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए, रोमिला थापर, के.एस. सिंह, एल.के. महापात्रा, वर्जीनियस खाका यहाँ पर विकल्प हैं। स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर वर्जीनियस खाका हो जाएंगे। ठीक है, वर्जीनियस खाका हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार जनजाति शब्द का प्रयोग ब्रिटिश द्वारा एक से अधिक अर्थों में किया जाता था? एक अर्थ में यह शब्द समान पूर्वज वाले लोगों के समूह को दर्शाता है। दूसरे अर्थ में आदिम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के समूह को संदर्भित करता है। विकल्प में वर्जीनियस खाका, डेविड हार्डीमैन, जेसी झा, एस.एल. दोषी यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? इनमें से किसके अनुसार जनजाति शब्द का प्रयोग ब्रिटिश द्वारा एक से अधिक अर्थों में किया जाता था? एक अर्थ में यह शब्द समान पूर्वज वाले लोगों के समूह को दर्शाता है। दूसरे अर्थ में आदिम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के समूह को संदर्भित करता है। यहाँ पर सही हो जाएगा वर्जीनियस खाका। ठीक है, वर्जीनियस खाका, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका मानना है कि प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है? नीरा देसाई, कविता काने, बीना अग्रवाल, विभूति पटेल यहाँ पर विकल्प हैं। प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच महत्वपूर्ण संबंध है, यह किसका कहना है? बीना अग्रवाल का। ठीक है, बीना अग्रवाल यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बीना अग्रवाल। प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है, एक बात बीना अग्रवाल द्वारा कही गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, महिलाओं और पर्यावरण के बीच संबंध लिंग, वर्ग, जाति और नस्ल की गतिशीलता और उत्पाद, प्रजनन और वितरण के संगठन के माध्यम से किसने पाया? शर्मिला रेगे, अनीता देसाई, बीना अग्रवाल, वंदना शिवा यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर यहाँ पर बीना अग्रवाल होगा। ठीक है, बीना अग्रवाल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार भारत में महिला अध्ययन का विश्लेषण 3 बिंदुओं से करने का प्रयास किया जा सकता है? एक शोध के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा प्रणाली में एक विषय के रूप में, और शीर्ष शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित महिला अध्ययन के रूप में। नीरा देसाई, अनीता देसाई, कविता काने, शर्मिला रेगे यहाँ पर विकल्प हैं। इनमें से किसके अनुसार भारत में महिला अध्ययन का विश्लेषण 3 बिंदुओं से करने का प्रयास किया जा सकता है? एक शोध के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा प्रणाली के एक विषय के रूप में, और शीर्ष शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित महिला अध्ययन के रूप में। यहाँ पर यह तर्क किसके द्वारा दिया गया है? शर्मिला रेगे। यहाँ पर शर्मिला रेगे होगा राइट। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, आंध्र विद्या के अनुसार निम्न में से कौन सा समूह दक्षिण भारत में तंजौर जिले की जनसंख्या के त्रिप्रभागीय विभाजन से संबंधित नहीं है? गैर ब्राह्मण, द्रविड़, आदि द्रविड़, ब्राह्मण यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर द्रविड़ होगा। ठीक है, द्रविड़ होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।